अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तहकीक और जुस्तजू की किस्त नंबर 21 लेकर बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। कायनात का मुताला इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है, इंसान पर कपकपी तारी कर देता है और एक रासिखुल अकीदा इंसान को खुदा की इबादत की तरफ माइल कर देता है। जो लोग कायनात के मुताला और इल्म रखते हैं वो अंगुश्त बदंदा हैं कि इतना हैरत अंगेज निज़ाम कि इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाएं और अक्ल जवाब दे जाए और इंसान सर झटकने लगे कि ये नाकाबिल फहम है। खला में दिल दहला देने वाले हैरत और इस्तेजाब से भरपूर मामलात जा बजा बिखरे पड़े हैं। क्या कोई बड़े से बड़ा साइंसदान, फलसफी या मुफक्किर इस अमर की तौजीह पेश कर सकता है कि सूरज की सतह का दर्जा हरारत तो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है, मगर सूरज से लाखों मील दूर सूरज के हाले का दर्जा हरारत 20 लाख डिग्री सेंटीग्रेड क्यों है? इसकी वजह कोई भी बयान नहीं कर सकता। ये सिर्फ हमारे निज़ाम शमसी का वाक़या है। इस निज़ाम शमसी से बाहर तो खुदा जाने क्या क्या हैरत और इस्तेजाब बिखरे पड़े हैं। साइंसदान अभी तक इसकी वजूहात को जानने की तगदो में मसरूफ़ हैं कि हमारा सूरज जो खुद तो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म है, वो खुद से लाखों मील दूर अपने हाले को 20 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक कैसे गर्म कर सकता है? बल्कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जो इस कदर जोश पैदा करती हैं कि हाले का दर्जा हरारत 20 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा हुआ है? क्या अजीबोगरीब मंजर है कि न हम इस मंजर को देख सकते हैं और न इस मंजर को देखने की हसरत को मिटा सकते हैं। साइंस खुद हैरान है कि ऐसा क्यों है। अभी तक इसकी कोई वजह सामने नहीं आ सकी कि सूरज और उसके हाले के दर्जा हरारत में इतना मुहय्यरुल उक़ूल फ़र्क क्यों है। अभी साइंस अपने इब्तदाई दौर से गुजर रही है। अभी तो इंसान अपने निज़ाम शमसी पर हैरत ज़दा और अंगुश्त बदंदा है। अभी इसकी अपने निज़ाम शमसी की हुदूद के अंदर की खलाई मुहिम्मात भी नाकाम हो जाती हैं। अभी तो इसे अपने बनाए हुए आलात पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं है। ऐसे में खला पर मुकम्मल कंट्रोल कैसे हासिल हो सकता है? अभी तो इंसान हैरत और इस्तेजाब के दौर में दाखिल हुआ है। ये तो खला का पहला जीना है और इसकी लंबाई चौड़ाई भी न जाने कितने अरबों खरबों या इससे भी ज्यादा नूरी सालों के फासले पर मुहित है। अभी तो इब्तिदाई इश्क है और इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इन इम्तिहानों से गुजर कर पता चलेगा कि इंसान ने कितनी और कैसी तरक्की की है। हजारों सालों की काविशों के बाद मौजूदा दौर में इंसान किसी कदर तरक्की याफ्ता कहलाने के काबिल हुआ है और अभी न जाने कितना अरसा तरक्की के इर्तिकाई अमल से गुजरेगा। सवाल ये पैदा होता है कि हम कहाँ हैं? हम जिस निज़ाम शमसी में जिंदा और ताबिंदा हैं, ये अपनी कहकशां जिसे मिल्की वे कहते हैं कि मरकज से बहुत दूर बल्कि बेहद दूर एक गुमनाम गोशे में वाक़ है। इस निज़ाम शमसी में एक सूरज अपने पूरे ख़ानदान समेत वाक़ है। हमारे निज़ाम शमसी का मरकज़ व महवर यानी सूरज कायनात में वाक़ दूसरे लातादाद सूरजों के मुकाबले में बेहद छोटा है, लेकिन हमारे लिए ये भी बहुत बड़ा है। साइंसदानों के मुताबिक हमारा निज़ाम शमसी अपनी कहकशां मिल्की वे के इंतहाई गैर अहम इलाका में वाक़ है, मगर इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस निज़ाम शमसी के मामूली से सैयारे ज़मीन पर खालिक़े कायनात ने इंतहाई शर्फ याफ्ता, समझदार, मुतनासिबुल आज़ा और हुस्न व दिलकशी से मुज़य्यन मखलूक यानी इंसान को भी तख्लीक किया है और इंसान से अजीब व गरीब और गैर मामूली कारनामे सरअंजाम दिलवाए हैं। इस कहकशां यानी मिल्की वे के गैर अहम इलाका में वाक़े इस निज़ाम शमसी के एक मामूली से सैयारे ज़मीन पर जिंदगी की तख्लीक की बेहतरीन शक्ल का मौजूद होना और साइंसदानों का इस निज़ाम शमसी को मामूली और गैर अहम करार देना समझ में न आने वाली बात है। अगर ज़मीन पर इंसान की आबादी और दूसरी रंग बरंगी मखलूक़ात को मद्देनज़र रखा जाए और ज़मीन पर इंसान की पैदा करदा गहमा गहमी का मुकाबला दूसरे सैयारों पर ज़िंदगी से किया जाए, अगर वहाँ मौजूद है तो यकीनन ज़मीन सरे फहरिस्त होगी। ज़मीन का इंसान अभी किसी और सैयारे पर आबाद नहीं हुआ। अगर कभी ऐसा हुआ तो इंसान वहाँ भी अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ आबाद होगा। इतनी पुररौनक जिंदगी के हामिल सैयारे के मालिक निज़ाम शमसी को मामूली और गैर अहम करार देना नाकाबिल फ़हम है। अगर दूसरे निज़ाम हाय शमसी के साथ अपने निज़ाम शमसी का मुकाबला साइज़ के लिहाज से किया जाए
تو یقیناً ہمارا نظام شمسی دوسروں کے مقابلے میں واقعی بہت چھوٹا ہے، مگر اپنی خصوصیات کے لحاظ سے غالباً ہمارا نظام شمسی ایک اعلیٰ و عرفہ نظام شمسی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ خالق کائنات نے چھوٹے سے نظام شمسی میں زندگی کی تخلیق کر کے اپنی قدرت کاملہ کا ماہرانہ ثبوت فراہم کیا ہے۔ عزیز دوستو، تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 21 یہاں پر ختم ہوئی۔ آئندہ اقساط لے کر انشاءاللہ بہت جلد بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔